आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। देवऋषि नारद समझा रहे हैं पार्वती के माता पिता को, और उसी समझाने की कड़ी में वे आगे बढ़ते हैं और क्या कहते हैं। चों अस हसीसा कर ही नर जड़ विवेक अभिमान, पर ही कलप भर नरक महु जीव की ईस समान। कहते हैं अवगुणों को गुणों में परिवर्तित कर देने का सामर्थ्य केवल सामर्थ्यवान भगवान महादेव शिव में ही है। और इसीलिए जो गुण मैंने अभी बताए थे कि ये गुण पार्वती के भावी पति में होंगे, संसार उनको अवगुण मानता है, किंतु भगवान शिव के आश्रय को पाकर वे सभी गुणों में बदल जाएंगे। किंतु अनेक लोग संसार में क्या करते हैं कि अपने को भगवान के समान मानकर व्यवहार करते हैं, और वे अपने उस अज्ञान के कारण या ज्ञान के अहंकार के कारण इस होड़ में पड़ जाते हैं और घोर नरक के भागी बनते हैं। कल्प तक वो नरक में पड़े रहते हैं। अभी इस पंक्ति का अर्थ समझ में नहीं आएगा, आगे आने वाली पंक्तियों से जब यह जाकर जुड़ेगी तब इस पंक्ति का अर्थ समझ में आएगा। फिर से मैं दोहराता हूँ इस पंक्ति को। जो अस हसीसा कर ही नर जड़ विवेक अभिमान, पर ही कलप भर नरक महु जीव की ईस समान। कि जो जीव अपने को भगवान के समान समझते हैं, भगवान मानते हैं खुद को। आगे इस पे चर्चा करेंगे, पहले अगली कड़ी पर पहुंचते हैं। सुरसर जलकृत बारु नि जाना, कबहू न संत करहीं तेहि पाना। कहते हैं लेकिन जो संत जन हैं, सज्जन लोग हैं, वे इस बात के सूत्र को गहराई से समझते हैं। किस बात के सूत्र को? कि कहाँ वास्तव में ईश्वर का वास है और कहाँ नहीं है। वे किसी भ्रम में नहीं पड़ते। उदाहरण क्या दे रहे हैं कि सुरसर जलकृत बारु नि जाना। कोई व्यक्ति यदि उनके पास शराब लेकर आए और कहे कि ये शराब तो हमने गंगा जल से तैयार की है, तो आप इसे स्वीकार करें, क्योंकि अभी पीछे कहा ही गया है कि गंगा में यदि कोई अशुद्ध तत्व भी मिल जाए जाकर तो वह शुद्ध हो जाता है। तो अब ऐसा कुतर्क करने के लिए, कोई इस बात को रेखांकित करने के लिए, इस बात को आरोपित करने के लिए यदि संतों के पास मदिरा लेकर आए और कहे कि यह मदिरा गंगा जल से ही हमने तैयार की है और कोई जल इसमें नहीं है, तो अब तो आपको इसे पी लेना चाहिए। किंतु संत उसे नहीं पिएंगे। कबहू न संत करहीं तेहि पाना। कभी उसका पान नहीं करेंगे, उसको नहीं पिएंगे, उस मदिरा को, चाहे वह गंगा जल से ही क्यों ना बनी हो। क्यों नहीं करेंगे भाई? वह इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि बात विपरीत हो गई। कैसे विपरीत हो गई? अब समझिए। सुरसरी मिले सो पावन जैसे, ईस अनीस ही अंतर जैसे। कैसे जीव और परमात्मा का अंतर यही है। क्या अंतर है? कि यदि वही शराब जो वो संत को पिलाने आए थे, ये कहकर कि ये गंगा जल से बनी है, आप पी लीजिए, लेकिन साधु लोग उससे विमुख हो जाते हैं, नहीं पीते। लेकिन वही मदिरा कोई गंगा जी में डाल दे ले जाकर, तो क्या संत लोग ये कहते हैं कि हम तो गंगा को छुएंगे भी नहीं, गंगा का स्पर्श भी नहीं करेंगे और ना ही गंगा जल का आचमन करेंगे, क्योंकि किसी ने इसमें मदिरा मिला दी है। यह अंतर बता रहे हैं मिलने का, कि यदि मदिरा गंगा में जाकर मिल गई तो फिर वो मदिरा नहीं रही, फिर उसको संत भी पी लेंगे, क्योंकि उसमें समा गई वो, उसका वह तत्व जो उसको मदिरा कहता था, अपना वह नाम मदिरा खो देती है गंगा में गिरते ही। जैसे नाला यदि गंगा में गिर जाए, जो गिरते हैं कितने गंदे नाले पर नाले,
लेकिन फिर उनको नाला कोई नहीं कहता, फिर उनको गंगा जी कहते हैं सब। तो कहते यही जीव और ईश्वर का भेद है कि यदि कोई जीव स्वयं में ईश्वर को आरोपित करके कहे कि मेरे अंदर आने पर ये सब भाव शुद्ध हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। जैसे हिरण्यकश्यपु कहता था, वो क्या कहता था, मैं ही भगवान हूँ। भगवान का क्या गुण होता है, सर्वशक्तिमान मैं हूँ। भगवान किसी से नहीं मर सकते, मैं भी नहीं मर सकता। लेकिन जो संत जन हैं वो ये जान गए थे कि ये जो हिरण्यकशिपु की जो मदिरा है ये गंगा जल से तो बनी है, लेकिन है मदिरा। तो किसी ने भी उसको भगवान नहीं माना। प्रहलाद श्रीमद का आश्रय लेते हुए श्री हरि में समा गए और प्रहलाद को सभी ने माना। आप भेद समझ रहे हैं ना। जो ऊपर बात कही इन्होंने सबसे, जो अस हसीसा कर ही नर जड़ विवेक अभिमान। ऐसी जो होड़ करते हैं, हसीसा होड़, कैसी होड़ करते हैं कि जैसे भगवान शिव की होड़ करते हैं बहुत सारे लोग अपने अज्ञान में और अपने ज्ञान के अहंकार में, दोनों चीज़ें। क्या होड़ करते हैं, कहते हैं कि भगवान शिव तो चिलम पीते थे, भगवान शिव भांग धतूरा खाते थे, नशा करते थे, तो हम भी जय भोले ये कहकर हम भी उसका पान करेंगे। इस तरह की चीज़ें आरोपित करते हैं इस होड़ में। लेकिन वो ये नहीं जानते कि भगवान शिव ने जो विषपान किया था, किसी भी प्रकार के मादक द्रव्यों का सेवन भगवान शिव नहीं करते। विषपान अवश्य किया संसार की रक्षा के लिए। ये कहते हैं कि शिवरूप हो जाओ। क्या है शिवरूप हो जाना? कि संसार के लिए जो चीज़ हानिकारक है, जो संसार के लिए अभिशाप हो सकती है, उसे तुम पी जाओ। पी जाओ माने क्या? उसे और फैलने ना दो, अपने अंदर ही ठहरा लो, आत्मसात कर लो, संसार की रक्षा करो। लोक कल्याण के लिए भगवान ने विषपान किया। और बहुत सारे लोग जो नशों का सेवन भगवान शिव का आश्रय बताते हुए करते हैं, कहते हैं ऐसे कल्प तक घोर नरक में पड़ेंगे। सुरसर जलकृत बारुनि जाना, कबहू न संत करहे तेहि पाना। सुरसरी मिले सुपावन जैसे, ईस अनीस अंतर जैसे। शंभु सहज समर्थ भगवाना। कहते जो भगवान शिव हैं वो सर्व समर्थ भगवान हैं, हर प्रकार से समर्थ। समझा रहे हैं वो हिमवान को और मैना को, पार्वती के माता पिता को, कि सुनो जो मैं बात बता रहा हूँ। जो मैंने तुमसे कहा ना कि जितने भी अवगुण मैंने बताए थे कि पार्वती के पति में हैं, वो सारे अवगुण भगवान शिव में जाकर गुणों में रूपांतरित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सर्व समर्थ भगवान हैं, सहज हैं, बिल्कुल सरल हैं। यह विवाह सब विधि कल्याणा। और यह जो विवाह है ये हर विधि से कल्याणकारी है, पार्वती को सर्व दोषों से मुक्त कर देगा। दुराध्य पे अहि महेशु, आशुतोष पुन किहे कलेसु। कहते हैं किंतु दुराध्य पे अहि महेशु, ये जो महेश हैं भगवान शिव हैं, इनकी आराधना बहुत कठिन है, बहुत कठिन आराधना है इनकी, सहज नहीं है। ये एक बात मैं आपको चेता दूं, देवर्षि नारद कहते हैं कि इनकी साधना करना, तपस्या करना बहुत ही कठिन है, हो नहीं पाती है, अच्छों से नहीं हो पाती। किंतु साथ साथ वो सांत्वना भी दे रहे हैं, हिम्मत भी दे रहे हैं, ढाढ़स भी बंधा रहे हैं। क्या कहते हैं? आशुतोष पुन किहे कलेसु। और ये भगवान शिव का नाम एक आशुतोष भी है, भगवान आशुतोष बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। और कहते हैं लेकिन अगर कोई तपस्या करने पर आ जाए, पुन किए कलेसु, कोई थोड़ा सा भी क्लेश कर दे तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्लेश करने से कैसे प्रसन्न हो जाते हैं। क्लेश का यहाँ वह अर्थ नहीं है जो आप समझ रहे हैं। क्लेश का अर्थ है
तपस्या, साधना, अगर कोई थोड़ी सी भी साधना करे, तपस्या करे, तो भगवान शिव तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं। आपने घर में भी देखा होगा ना, कई बार बच्चा खिलौना मांग रहा होता है, आप नहीं लेकर देते, सुबह से रो रो कर हाहाकार मचा देता है, खिलौना चाहिए, एड़ियाँ रगड़ता है, फर्श पर लेट जाता है और दुनिया भर का हाहाकार मचाता है। तो आप क्या कहते हैं? आप अपनी पत्नी से यही कहते हैं ना, या पत्नी पति से, कि सुबह से इसने क्लेश करके रखा हुआ है, इसको ले क्यों नहीं देते ये खिलौना? अब वो जो क्लेश करके बच्चे ने रखा हुआ है, वो आपके लिए तो क्लेश हो गया, उसके लिए बड़ी साधना है, वो तपस्या कर रहा है। भाई सुबह से शाम तक रोते रहना कोई आसान काम है क्या? एड़ियाँ रगड़ना, भूमि पर लेट के रोना, छातियाँ पीटना, ये पुकारना ही तो है। वो तुम्हारा जीना हराम कर देता है, रो रो कर नाक में दम कर देता है। तुम कहते हो इस क्लेश से छुटकारा मिले, तो कहते हैं वही भगवान शिव हैं। कोई अगर उनका पीछा ही ना छोड़े, बैठ ही जाए कि मैं तो आपको प्रसन्न किए बिना मानूंगा ही नहीं, साधना करे, तपस्या करे, तो कहते हैं भगवान आशुतोष प्रसन्न भी तत्काल हो जाते हैं। देखिए, कठिन है साधना, लेकिन करने पर वे तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाव हो मेट सकहि त्रिपुरारी। कहते हैं जो तुम्हारी पुत्री हिमवान, एक बात सुनो, जो पार्वती तपस्या करे भगवान शिव के लिए, तो जानते हो क्या होगा? भाव हूँ मेट सके ही त्रिपुरारी। ये जो भाग्य की रेखा है ना, वो मिट जाएगी, वो मिट सकती है। अब देखो, बिल्कुल सही उपाय पर वो आ गए। पहले तो पीछे बहुत उन्होंने डरवाया कि देव दनुज नर नाग, कोई भी माथे पर लिखी हुई रेखाएं विधाता की नहीं मिटा सकता। किसी में सामर्थ्य नहीं है कि कोई मिटा दे। माथे का लिखा हुआ तो रहेगा ही, उसे कोई नहीं मिटा सकता। बार बार नारद मुनि यही बात कह रहे थे। और अब क्या कहते हैं यहाँ के, कि भगवान शिव की तपस्या यदि पार्वती करे, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाव हो मेट सकहि त्रिपुरारी। इसका जो भाग्य है वो त्रिपुरारी, ये भगवान शिव मिटा सकते हैं। कितनी बड़ी बात कही है, समझने वाले हैं। तुलसीदास जी की विनय पत्रिका में एक प्रसंग आता है। शुरू में ब्रह्मा जी बहुत ही असंतोष और गुस्से में, खींचे हुए, चिढ़े हुए, परेशान पार्वती के पास आते हैं और क्या कहते हैं, रावरो बावरो री भवानी, कि ये भवानी, ये जो तेरा पति है ना, ये बावला है। भगवान शिव के लिए कह रहे हैं ब्रह्मा जी, रावरो बावरो री भवानी, ये बिल्कुल पागल है तुम्हारा पति, इसे कोई समझ ही नहीं है, और इसे समझाओ, तुम इसे समझाओ। तो पार्वती कहती है कि क्या हुआ भगवान, ऐसा क्या कर दिया इन्होंने? उन्होंने क्या कर दिया? मैं लोगों के माथे पर दुर्भाग्य लिख लिख कर थक गया हूँ। दिन जिनको दुर्भाग्य मैं बद देता हूँ कि ये अभागे लोग हैं, ये नरक में सड़ेंगे जीवन भर, और उनके माथे पे मैं दुर्भाग्य लिख देता हूँ। और ये क्या करता है? उनके माथे पे लिखा हुआ दुर्भाग्य मिटा देता है। मेटत नकवाने, उनका मिटा देता, और मेरी नाकों में दम हो गया है। मैं कैसे व्यवस्था को संभालूंगा? मैं जो लोगों का भाग्य लिखता हूँ, व्यवस्था को मुझे जन्म देना होता है। मेरा एक निज़ाम है, मेरे सारे निज़ाम को ये ख़राब किए देता है। मैं तो कुछ नहीं कह सकता सीधा इससे, तुमसे कह रहा हूँ आकर कि रावरो बावरो री भवानी, ये तेरा पति बिल्कुल बावरा है, इसको संभाल। कि जिसके भाग्य में मैंने कुछ भी नहीं लिखा, ब्रह्मा जी कहते हैं पार्वती से, सिर्फ ठोकरें लिखी है, ये उसको राजा बना देता है। मतलब मेरे लिखे की कोई फकत नहीं, कोई वैल्यू नहीं, कुछ नहीं, सब काट देता है।
लिखा हुआ सब मिटा देता है। ये महिमा है भगवान शिव की। आप देखिए, मान लीजिए आपके ऊपर देश के सरकारी विभाग सारे छाती पर आकर सवार हो जाएं, नगर निगम और फलाना ढिमकाना जितने भी हैं, मार दुनिया भर का आपके ऊपर कर्जा दिखा दे, इतना कर्जा है, बैंक दिखा दे और दुनिया भर दिखा दे, और आपको कहें कि आपको सज़ा होगी, सारी चीज़ें आपकी हो जाए, एक एक आपके ऊपर बड़े बड़े चिट्ठे आ जाएं हर चीज़ के लिए, और एक पत्र छोटा सा राष्ट्रपति लिख दे, एक लाइन राष्ट्रपति कि इसका सब माफ, सिर्फ एक पंक्ति, कोई नहीं बोलेगा, नमस्ते और करेंगे आके सब, कोई कुछ नहीं कहेगा। सिर्फ एक पंक्ति राष्ट्रपति की आ जाए कि इसका सब माफ, और फिर नीचे लिखा हो माफ ही नहीं, इसको ये सब चीज़ें मैं दे रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बोल सकती, बड़े से बड़ा न्यायालय, न्यायाधीश, वो भी सब चुप एकदम सांस रोक के बैठ जाएंगे कि राष्ट्रपति की लिखी हुई पंक्ति आ गई है, अब बोलने का कोई अर्थ नहीं। हाँ, नमस्ते करने का ज़रूर अर्थ है, सब उसको नमस्ते करेंगे जिसको कल तक सब लोग दुत्कार रहे थे, क्योंकि राष्ट्रपति ने लिख दिया। अब कौन मोड़ सकता है राष्ट्रपति का लिखा? ना कोर्ट मोड़ सकती, ना प्रधानमंत्री मोड़ सकता, और बाकियों की तो बिसात ही जाने दीजिए क्या है। तो भगवान शिव राष्ट्रपति हैं, कोई कुछ भी लिख दे, विधाता लिख दे, कुछ लिख दे, वो सबका लिखा हुआ मिटा के एक पंक्ति लिख के हस्ताक्षर कर सकते हैं, इसका सब माफ। तो ऐसी महिमा है भगवान शिव की कि वही दुर्भाग्य को मिटाने में सक्षम है और कोई नहीं है। यद्यपि बर अनेक जग माही, एक है शिव तज दूसर नाही। कहते बहुत एक से एक वर हैं, ऐसी बात नहीं है पार्वती के लिए सुंदर वर नहीं मिल सकते, एक से एक बढ़िया वर है, लेकिन एक है शिव तज दूसरा नहीं। शिव को छोड़कर कोई दूसरा वर है ही नहीं पार्वती के लिए उपयुक्त। इस बात की उन्होंने वहाँ पर खमठोक के घोषणा कर दी देवर्षि नारद ने। बरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। कैसे हैं भगवान शिव? नारद जी बता रहे हैं, अब उनकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं कि शिव की महिमा जानिए आप। वरदायक, सभी वरों को देने वाले हैं, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। जो इच्छा मन में रखी भगवान शिव सबकी इच्छा पूरी कर देते हैं। कोई ऐसा नहीं है जिसकी इच्छा उन्होंने पूरी ना की हो। प्रणतारित भंजन, और जो भी शरण में आ गया उसको, उसके सारे दुखों को नष्ट कर दिया, सारे दुखों को दूर कर दिया। कृपा सिंधु सेवक मनरंजन, कृपा के सागर हैं, कृपा ही कृपा करते हैं, और सेवकों का मनोरंजन, सेवकों के मन को प्रसन्न करते हैं। ना केवल सेवक, ये तो राक्षसों के और शत्रुओं और दुष्टों के भी मन को प्रसन्न करते हैं। याद है ना भस्मासुर की कहानी? भस्मासुर आ गया था भगवान शिव से ही वरदान मांगने, प्रसन्न हो गया तपस्या की, जानते थे राक्षस है, अच्छी प्रकृति का नहीं है। बोलो क्या चाहिए? कि जिसके सिर पर हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। बड़े से बड़ा वरदान है। भगवान शिव ने कहा ठीक है, तथास्तु। और देखो वरदान पाते ही वो दुष्ट सबसे पहले सोचा भगवान शिव के ऊपर ही हाथ रख दूं। तो उनकी तो बात छोड़िए, जो भक्ति भाव से आ रहे हैं उनकी तो सुनते ही सुनते हैं। जो बुरे भाव से भी भगवान शिव के पास आता है अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करवाने के लिए, भगवान शिव उसकी भी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। हाँ, यह बात अलग है कि उसको अपनी उस बुरी मनोकामना का मूल्य भी तत्काल भगवान शिव चुकाने के लिए बाध्य कर देते हैं, छोड़ते नहीं हैं। कहा है ना, बड़े जटिल हैं नारद जी ने, भोले भाले हैं। किसके लिए? भोलों के लिए। आप सरल हैं, सहज हैं, तो आपके लिए भगवान शिव भी सरल और सहज भोलेनाथ हैं, भोले भंडारी हैं। लेकिन आप यदि चालबाजी पर उतर आए तो फिर
भगवान शिव की जटिलता आप नहीं समझ पाएंगे। तो क्या कहते हैं यहाँ पर, वरदायक प्रणतारित भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन, इच्छित फल बिनु सेव अवराधे, लहीन कोटि जोग तप साधे। अब यहाँ जो बात आ रही है ना, वो गहरी ध्यान देने वाली है, बहुत गहरी। कहते हैं यदि कोई व्यक्ति लहीन कोटि जोग तप साधे, कोई करोड़ों जप करे, योग करे, सब कुछ करे हर तरह से, लेकिन इच्छित फल बिन शिव आराधे, भगवान शिव की आराधना किए बिना वह इच्छित फल नहीं पा सकता। चाहे कितने योग कर ले, तप कर ले, तपस्या कर ले, करोड़ों जाप कर ले, लेकिन जब तक भगवान शिव को प्रसन्न नहीं करेगा, शिव की आराधना नहीं करेगा, उसका कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। आप ध्यान से देखिए, जब लंका पर आक्रमण करना था, सागर पर पुल बांधना था, तो रामेश्वरम में भगवान राम ने शिवलिंग बनाकर भगवान शिव को ही प्रसन्न किया था, उनकी पूजा की थी। रावण ने भी जब राम से युद्ध करने की योजना बनाई, उन्होंने भी भगवान शिव का ही ध्यान धरा, रावण ने भी, राम ने भी। अर्जुन पाशुपतास्त्र लेने गया, अर्जुन की रात युद्ध प्रसिद्ध है, अर्जुन ने भी भगवान शिव की आराधना की, उन्हें प्रसन्न किया। आदि देव हैं शिव। आप देखिए सब जगह किसी भी कार्य को, जब हम किसी बड़े अभियान पर जाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सब जगह हमारे शास्त्रों में भगवान शिव को प्रसन्न करने का विधान है। भगवान शिव का पूजन करके, उनका आशीर्वाद लेके जब मनुष्य कार्य करता है तो उसका फलित होना सुनिश्चित होता है। उनको प्रसन्न किए बिना आप कितने ही बड़े बड़े करोड़ों जप तप इत्यादि कर लीजिए, कुछ नहीं, कोई लाभ नहीं मिलने वाला। अब इसका यह अर्थ कुछ लोग मन में लेंगे, कुछ लोगों की जिज्ञासा अभी से उठने लगेगी, प्रश्न आने लगेंगे। कोई कहेगा कि मैं तो हनुमान जी का भक्त हूँ, कोई कहेगा मैं तो कृष्ण भगवान का हूँ, कोई कहेगा तो मैं तो शेरावाली माता का हूँ। अनेक अनेक प्रकार के लोग कहेंगे कि हम तो इसके भक्त हैं, हम तो इसका पूजन करते हैं, हम तो शिव का करते ही नहीं। तो क्या हमारे काम पूरे नहीं होते, हमारे कार्य पूरे नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि सभी में शिव रूप ही विराजमान है, सभी में। किंतु इन सब के बाद भी जब हम, शिव का अर्थ क्या है? कल्याण, मंगल, सबका शिव करने वाले, मंगल करने वाले। सत्यम शिवम सुंदरम, सुना है ना आपने बहुत अच्छे से। तो अपने जितने भी आराध्य देवी देवता हैं, उन सब का पूजन करने के बाद भी भगवान शिव के आगे यदि मस्तक नवा लिया जाए तो कुछ घट नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं घटेगा, बढ़ेगा ही। क्योंकि वो जो भी आपके आराध्य हैं, वे सब आराध्य भी भगवान शिव के आगे नतमस्तक हैं। ये बात ध्यान रखिए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने तो कितना सुंदर लिखा है ना, दे शिवा बर मोहे ऐसो, शुभ कर्मन ते कबहू न टरो, दुश्मन ते जब जाए लरो, मित कहकर अपनी जीत करो, दे शिवा बर मोहे ऐसो। सभी ने भगवान शिव से वर मांगा है। यह आपकी इच्छा है, आपकी स्वतंत्रता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा बिल्कुल भी कि आप भगवान शिव की स्तुति करें ही। अपने आराध्य की पूजा करने के बाद भी किसी बड़े अभियान पर जब आप जा रहे हैं, कोई बड़ा कार्य कर रहे हैं, तो भगवान शिव की पूजा करें ही करें आप। ऐसा मेरा कोई आग्रह नहीं है। मैं यहाँ जो भी बात कह रहा हूँ वो तुलसीदास जी के माध्यम से कह रहा हूँ, उनकी बात कह रहा हूँ कि उनका ऐसा कहना है।
मेरा कहना नहीं है। और मेरा कहना नहीं है कि अभिप्राय केवल इतना है कि कोई मुझे ये ना कहे जी आप कौन होते हैं ये कहने वाले। मैं कोई भी नहीं होता। मैं तो उनकी बात को आगे रख रहा हूं कि उन्होंने ऐसा कहा, नारद जी ने ऐसा कहा कि वे ऐसा कह रहे हैं। आप ना मानना ये आपकी परम स्वतंत्रता है। किसी भी बात को आप ना माने ये आपकी निजता है, आपकी स्वतंत्रता है। यह बात केवल उन लोगों के लिए कही जा रही है जो भाव और श्रद्धा से किसी भी चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ठीक है, एक सुझाव दिया। अब कोई कहे कि भाई अपने माता पिता को नमस्कार करते हो ना, तो आपके माता पिता जिनको अपने हृदय में धारण करते हैं उनको भी नमस्कार कर लो। कोई कहे मैं तो उनको नहीं करूँगा, मैं तो अपने ही माता पिता को करूँगा, तो बहुत सुंदर है, उनको ही कर लो। सिर्फ इतना कहा नारद जी ने कि चाहे बड़े से बड़े करोड़ों यज्ञ कर लो, तपस्या कर लो, कुछ भी कर लो, किंतु इच्छित फल बिनु शिव आराधे। जो इच्छित फल है वो भगवान शिव की आराधना को किए बिना नहीं मिलेगा। अस कह नारद सुमरी हरि गिरिजाहि दीन असीस, होय ही यह कल्याण अब संशय तजहूँ गिरीस। इतना सब कहने के बाद अब आखिरी बात वो कहते हैं, अस कह नारद। इतना कहने के बाद नारद ने सुमिर हरि, भगवान श्री हरि का स्मरण किया, गिरिजदि दीनी आशीष, और गिरिजा को, पार्वती को आशीष दी, आशीर्वाद दिया। जब इतना कह दिया उन्होंने कि जब तक भगवान शिव का पूजन नहीं करोगे, आराधना नहीं करोगे, सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, इतना कहने के बाद उन्होंने श्री हरि का स्मरण किया, पार्वती को आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद देने के बाद कहा, होई यह कल्याण अब संशय तजह गिरीश, कि अब यह कल्याण तो होकर ही रहेगा। हे पर्वतराज, अपने मन का सारा संशय निकाल दो। धीरे 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 बात लेकर आए हैं देवर्षि नारद। एकदम से नहीं कह दिया उन्होंने पर्वतराज को। देखा कि कोई चिंता नहीं, भगवान शिव के साथ इसका विवाह होगा। पूरी कठिनाइयाँ, यात्रा के सारे जो भी हो सकती थी, महान से महान कष्ट, तपस्या, साधना, सब बता दी, आरोह अवरोह सब सुना दिए। और उन सब के बाद उन्होंने कहा कि मैं आशीर्वाद देता हूँ, निश्चिंत रहें पर्वतराज, अब ये कल्याण कार्य होकर ही रहेगा। नारद जी को अब आभास हो गया कि निश्चित रूप से यह शिव की ही लीला है, और उन्होंने पर्वतराज को आश्वस्त कर दिया कि यह होगा ही होगा। और इसके साथ साथ जो पार्वती को आशीर्वाद दिया, उनके मन में भगवान शिव के अनुराग को और सुदृढ़ कर दिया, ये कहकर। और ये जो सारा प्रसंग है, ये भाव जगत का प्रसंग है, गहरे भाव जगत का और रहस्य जगत का। पहले इस प्रसंग के आरंभ होते ही देवर्षि नारद रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराए थे। वो जो मुस्कुराना है वो इस सारे प्रसंग का प्राण है, कि रहस्य को जानना बहुत कठिन होता है। जो मानव बुद्धि होती है ना, वो बाहर बाहर एक छोटे से घेरे के अंदर सोचती है, बहुत छोटे से घेरे में, और उसी घेरे में सोच सोच कर वो अपने सारे निष्कर्ष निकालती है, और उन्हीं निष्कर्षों को वह सत्य मानती है। और जब देवर्षि नारद जैसे कोई त्रिकालज्ञ, सर्वज्ञ उससे आगे की स्थिति बताते हैं, दूरदर्शी, रहस्यदर्शी, तो बुद्धि चकरा जाती है, उसकी समझ में नहीं आता, क्योंकि उसको तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा है और एक व्यक्ति पेड़ के ऊपर, और पेड़ के ऊपर बैठा व्यक्ति कहता है कि अभी यहाँ पर 1 घंटे में यहाँ से एक बैलगाड़ी गुजरेगी। तो जो भूमि पर बैठा है वो कहता है कि क्या बात कर रहे हैं आप, कहाँ की बैलगाड़ी, मुझे तो दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, ना धूल उड़ती दिखाई दे रही, ना बैलों के गले की घंटी दिखाई दे रही,
और आप कह रहे हैं कि सुनिश्चित है कि इस मार्ग से 1 घंटे बाद एक बैलगाड़ी जाएगी। तो जो ऊपर बैठा है वो दूर का दृश्य देख पा रहा है। देवर्षि नारद ऊपर बैठे हैं, वहाँ से सब देख पा रहे हैं और बता रहे हैं। तो ऐसा ही हमारे जीवन में होता है कि जो दूरदर्शी होते हैं, रहस्यदर्शी होते हैं, वे जब हमारी किसी समस्या का समाधान करने के लिए हमें कोई मार्ग दिखाते हैं तो सबसे पहले हमारी बुद्धि चकराती है और वो हमारे भीतर संशय उत्पन्न करने आरंभ कर देती है और वो सोचना शुरू कर देती है। और सोचती किस दिशा में है? संदेह की दिशा में। तो अब आप भी अधिक न सोचें, बस भगवान शिव का चिंतन करें, उनका पूजन करें और उनसे अपने मन की बात कहें। जो भी आपके मन की बात हो भगवान शिव तक पहुंचाएं। आगे सदाशिव की इच्छा। ये हरि से मुनि वचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास, चले भवानी नाई से, गए हिमाचल पास। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। होई सगुन मंगल सुभद, करहि अक्षरा गान। विष्णु कहा कस बिहसी तब, बोली सकल दिसिराज। बिलग बिलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज। तन खीन को अति पीन पावन, को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सद सुनित तन भरे। खर स्वान सुअर श्रकाल मुख गण, वेश अगणित को गने। बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात बरनत नहीं बने। नाचे गावही गीत परम तरंगी, भूत सब देखत अति विपरीत। बोलहि वचन विचित्र विधि, लघु लाग विधि की निपुणता। अवलोकी पुर शोभा सही, बन बाग कूप तराग सरिता। सुबग सब सक को कही, मंगल विपुल तोरण पताका। केतु ग्रह ग्रह सोहही, बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि। देखी मुनि मन मोहई, जगदम्बा जय अवतरी। सो पुरुबर की जाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख। नित नूतन अधिकाई, तन छार व्याल कपाल भूषण। नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी। विकट मुख रजनी चरा, जो जियत रही बरात देखत। पुण्य बरते ही कर सही, देखी ही सो उमा विवाहु। घर घर बात असिलर कन कही, समुझी महेश समाज सब। जननी जनक मुस्काई, बाल बुझाए विविध विधि। निडर हो डरु नाही, कस की न बरु बोरा। विधि जेहि तुम ही सुंदरता दई,
जो फल चाहिए सूरत रूही सो बरबस बबुरही लगाई। तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो जल निधि महु परो। घरु जाऊ अपजसु होऊ जग जीवत विवाहु न हो करो। भई विकल अबला सकल दुखित देखी गिरि नारी। करि बिलाप रोदती बदती सुता सनेहु संबारी। जानि लेहु मात कलंको करुणा परिहरु। अवसर नहीं दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे। जाब जय पाऊब तही सुनि उमा वचन विनीत कोमल। सकल अबला सोचही बहु भांति विधि लगाई। दूषण नयन बारि विमोचही। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत। समाचार सुनी तुहिन गिरी गवने तुरत निकेत। सियवे सुसति जो कीन तेहि अपराध शंकर परिहरी। हर बिरह जाई बहोरी पितु के यज्ञ जोगा नल जरी। अब जन्मी तुमरे भवन निज पति लागी दारुण तपु किया। अस जानी संशय तजहु गिरजा सर्वदा शंकर प्रिया। सुनि नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद। छन मोहु व्याप्यउ सकल पुर घर घर ये संवाद। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी व्यंग्य वचन सुनावही। भोजन करई सुर अति विलंब विनोद सुनि सचुपावही। जेवत जो बड़यो आनंदु सो मुख कोटि हो न परे कहो। अचवाई दीने पान गवने बास जय जाको रहो। बोहरी मुनिन हिमवंत कहूँ लगन सुनाई आई। समय विलो की विवाह कर पठे देव बोलाई। जगु जान सन्मुख जन्म करम प्रताप पुरुषारथु महा। तेहि हेतु मैं वृष केतु सुत कर चरित छंछे संशय पही कहा। यह उमा शंभु विबाहु जे नर नारी कही जे गावही। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। चरित सिंधु गिरजा रमन वेद न पावही पारू। बरने तुलसीदास किमी अतिमति मंद गवारू। प्रथमई मैं कही शिव चरित बूजा मराम तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद। बस ही तहाँ सुकृति सकल सेवई शिव सुख कंद। जो नृप तनय न ब्रह्म किमी
नारी बिरह मति बोरी, देखी चरित महिमा सुनत, ब्रह्मति बुद्धि अति मोरी। बंदौ पद धरि धर निसिरु, विनय करऊं कर जोरी। बरनऊ रघुबर बिसद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरी। बोहरि कहू करुणायतन, कीन जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मनि, कीमि गवने निज धाम। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहर कीन। रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरने लीन। राम कथा सुर धेनु सम, सेवत सब सुख दानी। सत समाज सुर लोक सब, को न सुने अस जानी। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंकरू पानी। बोली गिरिजा वचन बर, मनहु प्रेम रस सानी। ये हर से कामारी तब, शंकर सहज सुजान। बहुविधि उमहि प्रशंसि पुनि, बोले कृपा निधान। बोले कृपा निधान। मंगल करनि कलिमल हरनि, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनीति भली, होई सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। मंगल करनि कलिमल हरनि, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। तुलसी कथा रघुनाथ की, तुलसी कथा रघुनाथ की।